नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। कहा जाता है कि सियासी समर में वादे निपुण प्यादे की शैली पर चलते हैं। ये चौपाट की स्थिति को पूरी तरह से बदलकर परिणामों में अनपेक्षित परिवर्तन ले आते हैं। चुनावों में इसके सैकड़ों उदाहरण देखने को मिलते हैं। देखने को मिलता है कि कभी कभार एक आश्वासन सिंहासन का हकदार सुनिश्चित कर लेता है या फिर हार जीत तय कर लेता है। ऐसा पिछले निकाय चुनावों में भी देखने को मिला था, जहां नजूल का मुद्दा बनाकर उधम सिंह नगर के 2 नगर निगमों में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। सवाल है कि तब का उठाया मुद्दा आज की रिपोर्ट का हिस्सा क्यों है और तब की लाई हुई अपनी कोई पॉलिसी सरकार को अब असहज के मुख्य कारणों से कर सकती है। आइए प्रदेश के साथ मामला समझें। आपकी जानकारी के लिए पहले तो ये बता दें कि आवास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 3,92,204 हेक्टेयर नजूल भूमि है। इस भूमि के बहुत बड़े हिस्से पर 1.5 लाख से अधिक लोग काबिज हैं। कहीं भूमि लीज पर है तो कहीं इस पर दशकों से कब्जे है। अगर और गहराई में जाए तो प्रदेश के बड़े जिलों जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के शहरों में सबसे अधिक नजूल भूमि है। इसका विस्तार इस विषय को बड़ा बनाता है और इसलिए पिछले साल सरकार द्वारा नजूल में मालिकाना हक देने के लिए एक पॉलिसी भी बनाई गई थी। ये जो पॉलिसी है अब यही कटघरे में आ गई है, क्योंकि भाजपा के ही विधायक ने इसे 2 टुक जटिल बता दिया है। जी हां, उधम सिंह नगर के भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने अपनी ही सरकार की योजना को एक प्रकार से कटघरे में खड़ा किया है। विधायक शिव अरोड़ा के मुताबिक 2009 की नजूल नीति के अंतर्गत 2560 परिवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1255 आवेदनों का निस्तारण करके उन्हें मालिकाना हक दे दिया गया था। लेकिन दिसंबर 2021 को सरकार द्वारा जो नई नजूल पॉलिसी लाई गई, उसमें पहले तो एक साल में सिर्फ 4 लोगों ने ही फ्री होल्ड करने के लिए आवेदन किया और उसमें भी सिर्फ एक ही शख्स फ्री होल्ड हो पाया। हमारी नजूल नीति जो 2021 में आई थी दिसंबर में, उसकी आज समीक्षा बैठक की गई। उस समीक्षा बैठक में ध्यान में आया कि जो पुरानी 2009 की नजूल नीति थी, उसके अंतर्गत जो 2563 जो आवेदन आए थे, उसमें से 1255 आवेदनों का निस्तारण करके उन्हें मालिकाना हक दे दिया गया। लेकिन जो दिसंबर 2021 में नजूल नीति आई, उसके अंतर्गत केवल मात्र एक व्यक्ति को मालिकाना हक मिला, बाकी आवेदन ही नहीं आ सके। तो एक प्रकार से आंकड़ों के अंतर का उदाहरण देते हुए विधायक शिव अरोड़ा ने नीति की खामियों को उजागर किया है, पॉलिसी के पेचदार होने की ओर संकेत दिया है। विधायक ने साथ ही ये भी बताया है कि मामले में सीएम धामी का रुख क्या रहा। और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो इच्छा थी कि निर्धन लोगों को 50 वर्ग मीटर तक के जो लोग हैं उन्हें निःशुल्क मालिकाना हक मिले, उसमें एक भी आवेदन नहीं आ पाया। वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तकनीकी कुछ खामियों के कारण से नहीं हो पाया। उस खामियों को दूर करने के लिए आज समीक्षा बैठक की गई और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये आश्वस्त किया है कि रुद्रपुर की निर्धन जनता को मालिकाना हक देने के लिए इस नजूल नीति में हम संशोधन करके उन्हें हम मालिकाना हक दिलाएंगे। तो जैसा कि आपने विधायक शिव अरोड़ा को सुना, उनके मुताबिक प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया है कि रुद्रपुर की जो गरीब और निर्धन जनता है उन्हें मालिकाना हक दिलवाने के लिए नजूल नीति में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। देखिए, आश्वासन धरातल पर कब उतरेगा वो तो एक विषय है ही, लेकिन यहाँ पर एक अन्य मुद्दा भी सिर उठाता दिख रहा है। ये मसला है सरकार की बढ़ती मुश्किलों से जुड़ा हुआ। रुद्रपुर विधायक की चिंता उनके बयान ने कहीं न कहीं सरकार की नीति को कटघरे में खड़ा किया है। कारण तकनीकी भी है तो भी विचारणीय है कि क्यों लोगों को नीति के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। ये प्रश्न ऐसा है जो सरकार को कुछ असहज भी कर सकता है। गौर करें कि इस समय उत्तराखंड भाजपा के आगे कई मुद्दे फैले हुए हैं, जिसे विपक्ष की भूमिका में खड़ी कांग्रेस आए दिन भुनाती है। अब अपोजिशन के दायित्वों में एक दायित्व अभाव पर प्रकाश डालकर बेहतरी की मांग भी है, तो प्रदेश की सियासी परिस्थिति स्वाभाविक है। बड़ी बात क्या है कि खुद भाजपा के नेता दल के विधायक भी अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। जी हाँ, अपने क्षेत्रों की उपेक्षा को लेकर रुद्रपुर विधायक से पहले लैंसडौन और केदारनाथ विधायक भी नाराजगी जता चुके हैं। इसके जरा मायने समझिए। हाल ही में लैंसडौन से विधायक दिलीप रावत ये कहते दिखे थे कि सरकार लैंसडौन के पर्यटन विकास को लेकर गंभीर नहीं है। यहाँ के पर्यटन विकास के लिए सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। वे अपने व्यक्तिगत प्रयासों से लैंसडौन क्षेत्र के पर्यटन विकास को लेकर प्रयासरत है। सिर्फ दिलीप रावत नहीं, केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत भी अवहेलना को लेकर उबाल जाहिर कर चुकी है। विधायक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि उनके क्षेत्र की अवहेलना होगी तो चाहे मंत्री हो, चाहे सीएम हो या फिर चाहे पीएम ही क्यों ना हो, वो नाराज होंगी।
प्रमुख सचिव से मैंने बहुत ज़्यादा वो किया। अब उन्होंने कहा आगे नहीं होगा और महाराज जी के संज्ञान में भी है और स्वाभाविक है, मैं जन सेवक हूँ। मेरे क्षेत्र की अगर अवहेलना होगी तो कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय महाराज जी हैं, मेरा जो है उनसे नाराज होना स्वाभाविक है। तो पहले ही 2 विधायकों की शिकायत आने के कारण ही माना जा रहा है कि तीसरे विधायक का नीति पर उठाया सवाल सरकार की मुश्किल कुछ हद तक बढ़ा सकता है। खैर, देखते हैं कि इन तमाम प्रकरणों से संगठन किस प्रकार निपटता है। क्या ये छोटे छोटे मुद्दे पार्टी दरकिनार करेगी या फिर इन्हें तरजीह देकर भविष्य में खड़ी हो सकती किसी भी संभावित समस्या को उठने से पहले ही सुलझा लेगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।